हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी कल पेपर देने वाले हैं। 22 तारीख को आपका विज्ञान का पेपर है। स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस साल भी विज्ञान का पेपर आप लोगों का पूरा बनेगा। चिंता न करें। कहाँ से बनेगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अभी आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा पढ़ सको। अभी हमारे पास इतना समय है कि हम आईएमपी प्रश्न करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन वे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर बताने वाला हूँ वे प्रश्न जो आप लोगों को परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या आपके जो 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, यही रहेंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से लगाकर जाइएगा और जब पेपर आपका हो जाएगा तो फिर आकर आप मिला लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इससे बाहर नहीं होगा। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। हर बार की तरह इस बार भी आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आउट नहीं होगा, बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न, Ap2O3 प्लस 2Al ये अभिक्रिया हो रही है। Al2O3 प्लस 2Fe उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये जो अभिक्रिया उदाहरण है बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो इसका जो पीएच होगा वो होगा 10। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको छपे मिलेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वाशिंग सोडा का सूत्र है, तो वाशिंग सोडा का जो सूत्र है वो हो जाएगा Na2CO3 और डॉट लगाया और 10H2O, ये वाशिंग सोडा का सूत्र है। अगला प्रश्न है, धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, उसका नाम बताना है। तो पारा आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। सारे ही ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे आउट आपका नहीं होगा। नहीं किया है इन प्रश्नों को अभी तक पूरा याद अच्छे तरीके से, तो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जाते समय भूल मत जाइएगा। अधातु द्रव अवस्था में होती है। देखिए अभी क्वेश्चन जो था वो धातु पूछी थी, अब पूछिए अधातु। वो कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है? तो इसका नाम होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन आपको याद रखना है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका आंसर होगा चांदी। चांदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो इसमें आपका आंसर होगा AgNO3 विलयन एवं Cu धातु। एक प्रश्न और है आपका कि यहाँ पर पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पानी का परिवहन के लिए। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। आंसर भी यही बता देंगे आप लोगों को लिखे हुए, ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ना पड़े और सही आंसर रहेंगे बिल्कुल। जैसे यहाँ पर पहला देख रहे हैं, डोबेराइनर ने तत्वों को में वर्गीकृत किया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा त्रिक, तत्वों में वर्गीकृत किया। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृषण में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, मनुष्य में जो वृषण है वो जो पाया जाता है उदर गुहा, आपका आंसर होगा उदर गुहा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे स्टूडेंट्स,
मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखेंगे कि मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा वंशानुगति। इस खालिस्तान में क्या लिखोगे? वंशानुगति आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र होता है, ठीक है, तो 1A बराबर 1V प्लस 1A4, ठीक है। इस प्रकार आप दर्पण का सूत्र लिखोगे। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका आंसर आपका डायऑप्टर आपका राइट आंसर होगा। डायऑप्टर करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें तो यहाँ पर सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्कों के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग है, तो इसका आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के दो किनारों के बीच के कोण को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मस्तिष्क के 3 भागों के नाम बताइए। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलित करने का कार्य करता है? अगला आंसर होगा इसका आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा आपका मेरु रज्जु। मेरु रज्जु आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका क्या होगा? डीएनए का, तो इसका हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक ऐसे जीव का उदाहरण दीजिए जो विखंडन द्वारा जनन करता है, तो उसका नाम होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ेंगे, आनुवांशिकता के जनक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। जो कूलम्ब है ये विद्युत आवेश का क्या है? एसआई मात्रक है। और ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? O3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम चौथा वाला, तो चौथे वाले में यहाँ पर क्या मिलाएंगे? जोड़ी मिलाएंगे, ठीक है। तो जोड़ी मिला लीजिए, महिला, महिला को आप मिलाएंगे एस्ट्रोजन, और विभवांतर का मापन हो जाएगा वोल्ट मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ओस्टेड और डिंक पोजर, इसको आप मिलाओगे बैक्टीरिया, और लिंग गुणसूत्र इसको आप मिलाएंगे लिंग निर्धारण, और कॉर्क स्क्रू नियम इसको आप मिलाएंगे मैक्सवेल, और मादा युग्मक को आप जो मिलाओगे इसको मिला लोगे अंडाणु से, और अस्थायी चुंबक इसको आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे विद्युत चुंबक से। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होंगे यहाँ से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं उन प्रश्नों को जो आप लोगों के लिए 2-2 नंबर के और यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई ये रियल पेपर नहीं है। तो कोई बच्चा क्वेश्चन करके ये ना पूछे कि क्या ये रियल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव भी ऐसे कैसे छपने वाले हैं।
और जब पेपर हो जाए तो बताना कि यहाँ से आता है या नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने देखा है। अगला वीडियो भी आप लोगों को मिलने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी को बटन को ऑल पर करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।